पंचकर्म बहुत मेहनती प्रक्रिया है। आयुर्वेद हमारा बहुत अच्छा काम करता है, परमानेंटली ठीक करता है कि हर पैथी अपनी विशेषता रखती है, उसमें भी बहुत अच्छाइयाँ हैं। ये सर्वधारा पॉट है, इसमें ऑयल डाला जाता है मेडिकेटेड, और पेशेंट को यहाँ लेटा कर इसको इस प्रकार चलाया जाता है। काफी आराम है, मतलब जितना सोच भी नहीं सकती, सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा आराम है मुझे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और हम आए हैं, मैं आपको बताऊं, भोपाल में एक पंचकर्म परामर्श चिकित्सालय है, वहां पर हम आए हैं। डॉक्टर के.एस. दुबे यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर आनंद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों जो डॉक्टर हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एक स्पेशल पद्धति के बारे में आज इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो यहाँ पर काफी समय से चल रही है, जिससे जो है काफी लोगों का इलाज किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। स्वागत है खरी बात न्यूज़। थैंक यू। आपका भी आनंद जी बहुत बहुत स्वागत जी, है। थैंक यू जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ये पीछे हम ये टेबल देख रहे हैं, आपने बताया कि पंचकर्म पद्धति जो है इसके थ्रू आप इलाज करते हैं लोगों का, तो थोड़ा आपसे पूछना चाहते हैं कि ये पद्धति क्या है, इसके बारे में बताइए। जी, आयुर्वेद पंचकर्म जो है आयुर्वेद की ही एक शाखा है जिसको काय चिकित्सा भी बोलते हैं, और ये 5 क्रियाओं से होता है, जिसमें वमन, विरेचन, वस्ती, नस्यम, रक्तमोक्षण, ये 5 क्रियाएं होती हैं जो प्रधान कर्म कहलाते हैं। इसके आधार पर ट्रीटमेंट होता है, और ये आयुर्वेद की जो ऐसी शाखा है कि जिसमें जो कठिन पेशेंट है, जिनका कि आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट परमानेंटली ठीक करने का होता है। और ये चिकित्सा बहुत सफल हो रही है। शुरू में केरल में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार है और बहुत बड़ा नाम है केरल में, लेकिन आज हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों के भी चिकित्सक केरल से भी प्रशिक्षण लेकर के और यहाँ आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग बहुत कठिन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और ये एक बहुत साइंटिफिक चिकित्सा है। इसमें खास तौर पे जोड़ों का दर्द, जोड़ों की बीमारियां, स्पाइन की बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, और ख़ास तौर पे जो मंद बुद्धि और विकलांग बच्चों का ट्रीटमेंट है। साथ में हड्डियों में आजकल जैसे कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड एवियन की बीमारी बहुत हो रही है, जिसमें ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से कूल्हे की जो हड्डियां हैं, हमारी जो जांघ की हड्डी है, इसका फीमर बोन कहलाती है, उसका अपर एंड गलने लगता है। और उसकी कोई चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा में सिर्फ सर्जरी के अलावा कुछ भी नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप नेट खोल के देखिए, उसमें क्लियर लिखा मिलेगा देयर इज नो क्योर। उसका ट्रीटमेंट भी हम लोगों के यहाँ बहुत सक्सेस है, और हमारे पास लगभग 250-300 केसेस अभी एवियन के हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इवन हमारे पास सौभाग्य से कई एलोपैथी के बड़े डॉक्टर्स जो MD MS कर चुके हैं, उनके परिवारों के भी हमारे पास केसेस आते हैं और उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ सक्सेसफुली होता है। इवन एक बच्चा अभी मेरे पास US से आया था, जो यहाँ के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित सर्जन हैं, उन्होंने भेजा था, उनके भांजा था वो, उन्होंने पहले मुझसे बात की थी और उसको भेजा। एवियन का पेशेंट था, वो ठीक होकर जा चुका है। क्या क्या पद्धति है, मतलब कुछ दवाई देते हैं आप, उससे होता है, मसाज करते हैं उससे होता है, क्या होता है इसमें? इसमें एक्चुअली पंचकर्म में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, लगभग 48 प्रकार के प्रोसीजर्स जो हमारे यहाँ होते हैं। तो उसमें हम लोग उन्हीं प्रोसीजर्स के द्वारा मेडिकेटेड ऑयल का उपयोग करते हैं। जैसे स्पाइन के मरीजों में कटिबस्ती देते हैं, पृष्ठबस्ती देते हैं, ग्रीवाबस्ती देते हैं, घुटने वगैरह की जोड़ों की तकलीफ में जनुबस्ती देते हैं। आपके जो ये एवियन का जो पेशेंट मैंने बताया, एवियन में हम लोग उसको कूल्हे के ऊपर बस्ती देते हैं, और उसमें मेडिकेटेड ऑयल ऐसी जो केरल की दवाइयाँ हैं, हम एक्चुअली हम लोग कोटिकल की एक केरला की एक कंपनी जिसका नाम है कोटिकल कंपनी, उसकी ही दवाओं का उपयोग करते हैं। वो दवाइयाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ऐसा मेरा मानना है, और उससे परमानेंटली आराम से 2-3 महीने में पेशेंट पूरा ठीक होता है। जिन हड्डियाँ गल करके छोटी भी हो जाती हैं, वो दोबारा से हड्डी फिर से बनती है। सबसे बड़ी बात यह है, वो परमानेंट ठीक होता है हमेशा हमेशा के लिए। सर, मेंटली डिसेबल बच्चों के लिए भी आपने मतलब उनका भी इलाज करते हैं, और करते हैं तो कैसे रिजल्ट आते हैं? देखिए, मेंटल डिसेबल के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा कि ज़्यादातर मेंटल डिसेबल बच्चे वो होते हैं जो जन्म के समय देर से रोते हैं।
देर से रोते हैं, इसका मतलब उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हाइपोक्सिया ऑफ ब्रेन कहते हैं। और इन बच्चों में जब हाइपोक्सिया होता है, ब्रेन की ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए बुद्धि से कम हो जाते हैं। और उसी के कारण ब्रेन में जो डैमेज होता है उसकी वजह से उनको विकलांगता भी आती है, जिसको जनरली सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चा लंगड़ा के चलता है या लड़खड़ाता है या चल ही नहीं पाता। तो उसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, उसमें ट्रीटमेंट में नस्यम देते हैं, शिरोधारा देते हैं, सिरोपिचू देते हैं, पॉलीगिरी देते हैं, ऐसे कई प्रकार के ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा बच्चा पुनः परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए ठीक होता है। ऐसे बच्चे लगभग 550 के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अच्छा, चलिए आनंद जी, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो टेबल रखी हुई है इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि इसके थ्रू कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या है इसका प्रोसीजर? इस पे एक तो सिरोधारा किया जाता है, ये सिरोधारा का प्रोसीजर है। यहाँ पेशेंट को लिटाया जाता है, सीधा पेशेंट को लिटाया जाता है, सिर उसका यहाँ पर रहता है, और इस पे जो है ये सिरोधारा पॉट है, इसमें ऑयल डाला जाता है मेडिकेटेड। इसके बाद इसको यहाँ से चालू किया जाता है, तो और पेशेंट को यहाँ लिटाकर इसको इस प्रकार चलाया जाता है, जिससे उसके सिर की धारा यहाँ से गिरती है, सिर पे हल्का मसाज दिया जाता है, और उसके बाद ये करीब 45 मिनट ये प्रोसेस चलता है। 45 मिनट्स का यानी ये प्रोसेस होता है जी। तो कितनी जो है सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं इसके लिए? डिपेंड करता है डिजीज के ऊपर कि उसको कितना देना है, और मिनिमम 7 डेज होता है, तो उसको 7 डेज 45 मिनट्स के लिए आना पड़ेगा, और तब जाकर थोड़ा बहुत आराम लगेगा, स्टार्ट होगा आराम लगना। अच्छा, दुबे जी, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि इसका करीबन, जैसे कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, काफी लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हमें भी इस तरीके की इस पद्धति से जो है इलाज कराकर राहत पानी है, जो अपनी इतने समय की समस्याएं हैं उनसे। तो थोड़ा बहुत चाहती हूँ कि एक आइडिया आप उन्हें भी दें कि किस रेंज के बीच में ये इलाज होता है, कितना अमाउंट करीबन इसमें लगता है? देखिए मैडम, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा, बड़े खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि केरला में हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। इवन मैं आपको बताता हूँ, कोटिकल में मैंने खुद रेट लिस्ट निकाला था, तो 28 दिन के ट्रीटमेंट का चार्जेस वहाँ 2,60,000 तक का मैंने देखा है अपने आँखों से, अपने नेट पे भी आप भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल लेते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ भी चार्जेस लिया जाता है। जनरली हमारे जो पेशेंट होते हैं, जैसे एवियन के पेशेंट हैं, तो आराम से मरीज का 1.5 महीने हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, 50-60 हज़ार रुपये तक खर्च होता है। जॉइंट पेन के पेशेंट आते हैं, बहुत कम खर्च होता है, 12-15 हज़ार में पूरा महीना का ट्रीटमेंट हो जाता है। हाँ, स्पाइन के पेशेंट हैं, उनमें लगभग 800 से 1,000 रुपये पर डे तक का ट्रीटमेंट का खर्च आता है। तो इस प्रकार से खर्च तो है, क्योंकि मेडिसिन हम लोगों की बहुत महंगी हैं। पर इस सब का इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से एलोपैथी में नहीं है। मतलब जैसे मेंटली डिसेबल बच्चों का बोलें, या क्या कहते जो विकलांग बच्चे होते हैं, या आप जैसे कि एवियन का मरीज कह रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हर पैथी अपनी विशेषता रखती है, उसमें भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, और वो इमरजेंसी में एलोपैथी के अलावा कोई दूसरा आदमी मतलब कहीं कोई हेल्प नहीं ले सकता है। लेकिन जहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं वहाँ हमारा आयुर्वेद बहुत सफल है। जैसे कि मेंटल और डिसेबल बच्चों में, एवियन के केस में, इसमें डिजेनरेशन होता है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो इसमें आयुर्वेद हमारा बहुत अच्छा काम करता है, परमानेंटली ठीक करता है। जबकि स्पष्ट रूप से नेट पे भी हम देख सकते हैं कि कई बीमारियों का एलोपैथी में स्पष्ट लिखा हुआ कि देयर इज नो क्योर अबाउट एवियन, अबाउट मेंटल डिसेबिलिटी एंड अबाउट नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। तो उसमें हमारी आयुर्वेद बहुत सफल है, और इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए ठीक होता है जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ और भी इसकी ब्रांचेस हैं, या फिर सिर्फ अभी आप ही एक हैं जो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, देखिए, भोपाल में ही बहुत सारे, कम से कम 20-25 पंचकर्म सेंटर हैं। अब मैं दूसरे के बारे में नहीं कहना चाहूँगा कि कौन कैसे चला रहे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा संस्थान है, पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो 5 स्टार जैसा काम वहाँ भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा चार्ज, 5,000 रुपये पर डे तक का चार्ज वहाँ अभी मैंने सुना है, पेपर में भी पढ़ा था। पर मतलब आप कम से कम प्राइस में और बेहतर से बेहतर सर्विस देने का ट्राई करते हैं आप लोग। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि पंचकर्म बहुत मेहनती प्रक्रिया है, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम सही जगह से ट्रेंड हों और सही ढंग से प्रोसीजर करें। जब मुझे सुनाई देता है कि लोग जनवस्ती, कटिवस्ती, जो भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट करते हैं, दैट इज़ वेरी बैड।
इसका पूरा प्रोसीजर है। जनरली 45 मिनट से कम का लगभग कोई प्रोसीजर नहीं होता है। तो लोगों को अच्छी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, ढंग से प्रोसीजर करना चाहिए, जिससे परमानेंट लोग ठीक हों और आयुर्वेद हमारा बदनाम ना हो। लोगों के मन में ये ना है कि अरे हमने करा लिया लेकिन हम ठीक नहीं हुए। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आए, दूसरे पंचकर्म में ट्रीटमेंट कराया था, ठीक नहीं हुए। जैसे स्पास्टिक मसल थी, मैंने कई जगह पढ़ा कि पंचकर्म केंद्र में उन्होंने मसाज दे दिया। मसाज इज कंट्राइंडिकेटेड, नुकसानदायक है, उसको नहीं देना चाहिए। तो ये समझना चाहिए डॉक्टर्स को, और मरीजों को भी सोच समझ के जाना चाहिए कि हम किस जगह जाएं कि हमें अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारे दर्शक कुछ सोच रहे होंगे आपसे मिलने का भी, आपके यहाँ आने का भी, तो थोड़ा चाहती हूँ कि उन्हें भी आप बताएं कि कैसे वो आप तक पहुंच सकते हैं, आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है और आपका संपर्क सूत्र भी जो है उन्हें कुछ बताएं। जी देखिए, हमारा खुद का वेबसाइट है जो किप्स पंचकर्मा के नाम से है, आप खोल सकते हैं उसको। उसमें हमारी किप्स पंचकर्मा, हाँ, किप्स पंचकर्मा के नाम से हमारा वेबसाइट है। उसमें पूरा हमारा डिटेल है, हमारे यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, किस किस चीज़ का कितना चार्जेस हैं, कितना ड्यूरेशन लगता है, सब कुछ जानकारी है। बाद बाकी भोपाल में तो हम बहुत सेंटर में बैठे हुए हैं, अरेरा कॉलोनी में है, बिठल मार्केट के बगल में है। जब भी चाहें आप सर्च करके हमारे यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वेबसाइट भी की लिंक भी डाल देंगे और संपर्क सूत्र भी डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे। अगर आपको डॉक्टर जो है दुबे से बात करनी है, ये ट्रीटमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लोग जो है इन समस्याओं से आज के जमाने में जूझ रहे हैं। ये डेली से डेली समस्याएं हैं और जरूरी नहीं है कि ये किसी वृद्ध जन में ही हो। आजकल की जो है यंग समाज में, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि अभी जो ये एवियन की प्रॉब्लम हो रही है, ये काफी यंगस्टर्स में हो रही है। कोविड के बाद से यंगस्टर्स का जो रेशियो है वो काफी हो गया है जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही हो सकता है आप लोग भी कुछ ऐसे जो है दर्द से, पीड़ा से गुजर रहे हो, तो इसके लिए आप भी जो है इनसे बात कर सकते हैं और इस ट्रीटमेंट का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो किप्स पंचकर्म में ही यहीं पर अभी हमने आपको डॉक्टर दुबे से रूबरू कराया और ऐसे में ही एक जो है पेशेंट भी यहाँ आई। ये करीबन 1 हफ्ते से अपना ट्रीटमेंट ले रही हैं, अभी 1 हफ्ता और बचा है। तो इनसे थोड़ा पूछते हैं कि इनको कैसा आराम लगा, क्या है। क्या नाम है आपका? रिंकी यादव। कहाँ की रहने वाली है आप? भोपाल कोलार। कोलार की रहने वाली है। तो यहाँ पर कितने समय से आ रही है? 2 हफ्ता हो गया, मतलब 2 हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 हफ्ता ही हुआ है। काफी आराम है मुझे। क्या समस्या थी आपको? मुझे हिप जॉइंट में एवियन का प्रॉब्लम था। अच्छा, तो फिर 1 हफ्ते से आई हैं, कोई असर लगा है आपको? हाँ, काफी आराम है, मतलब जितना सोच भी नहीं सकती, सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा आराम है मुझे तो अभी। तो एक किप्स पंचकर्म में आप 1 हफ्ते से आ रही है, अभी 1 हफ्ता और रह गया है। आपको उम्मीद है कि 1 हफ्ते में और आपकी पूरी जो समस्या है वो सॉर्ट हो जाएगी? पूरा भरोसा है मुझे, अब मैं ठीक हो सकती हूँ यहाँ से। मतलब आप रेकमेंड करेंगी लोगों को यहाँ पर आना? हाँ, जिनको भी दिक्कत है। मैं तो काफी परेशान हुई हूँ, फिर भी यहाँ आई हूँ। इतना घूम घाम के नागपुर, मुंबई, दिल्ली, तो जिसको भी ये दिक्कत है तो यहाँ आए एक बार जरूर। इससे पहले आपने काफी हॉस्पिटल्स भी गई होंगी आप? हाँ, मतलब ट्राई किया होगा, और तो फिर वहां से कुछ आराम नहीं मिला? कोई रिजल्ट नहीं आया, जितना यहाँ से रिजल्ट आया 1 हफ्ते में, कहीं से नहीं आया। अच्छा, चलिए ठीक है, तो इनसे भी आपको रूबरू कराया। इनका कहना है कि 1 हफ्ते में काफी आराम मिला है। किप्स पंचकर्म है, मैं आपको बता दूं, KIPSPANCHKRAM ये है। तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप इनके पूरे जो प्लान्स हैं उसके बारे में भी देख सकते हैं। आपको ठीक लगे तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। वेबसाइट में संपर्क सूत्र भी होंगे, हम भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। आज आपको रूबरू कराया डॉक्टर KS दुबे से और डॉक्टर आनंद दुबे से। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर और भी कुछ प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं या डॉक्टर दुबे से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम वापस से इनके पास आकर आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करेंगे, बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।